कैमरा ओपन कर लो, मुझे भी अच्छा लगेगा सबकी शक्लें देख के बात करने में। ठीक है। सो होता क्या है कि हम लोग बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, मल्टीपल। दिमाग में यही आता है ना। बहुत से लोग होते हैं जो अपना रेफरेंस शो करते हैं, अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि मैंने ये किया, मेरी लाइफ इससे चेंज हो गई। मैंने ये टेक्निक की, मेरी लाइफ इससे चेंज हो गई। ठीक है। फिर हम भी इन्फ्लुएंस होते हैं, हम भी करते हैं, बट क्या वैसा ही रिजल्ट हमारे ऊपर मतलब उस चीज का आता है? कई बार नहीं आता है, कई बार चीजें परमानेंट होती हैं। ठीक है। मैं ऑडिबल हूँ सबको? मैं ऑडिबल हूँ सबको? Yes, yes, clearly audible. ओके। सो होता क्या है कि हम लोग कहाँ पे अटक जाते हैं? क्योंकि हमने सीक्रेट पढ़ ली, पता नहीं कितनी मैनिफेस्टेशन बुक्स देख ली, कितनी वीडियोस देख ली, बट फिर भी वो गैप कहाँ है जो मेरी लाइफ को स्टेबल नहीं कर रहा है। ठीक है। जो मेरी लाइफ में अभी भी वही चीज मतलब ठीक है, मैं पॉजिटिव हो गई हूँ, मैं मोटिवेटेड रहती हूँ, मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, बट क्या मेरे बैंक अकाउंट में जो अमाउंट है वो बढ़ गया है? जितना मैं टारगेट लेके सोच रही थी, क्या वो हो गया है? क्या अब मुझे उतना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है? या अभी भी कुछ चीजें हैं जो मैं खुद पे इम्पोज कर रही हूँ? क्योंकि हमने यही चीजें पढ़ी है ना कि अपने आप को मोटिवेट करो। ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में लाओ, अपनी वाइब्रेशंस रेज करो, वाइब्रेशंस रेज करोगे तब आपके इमोशंस चेंज होंगे, तब आपके पास आप उस चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए। विजुअलाइजेशन करो, उसकी अलग अलग बड़ी बड़ी टेक्निक्स हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब यहाँ पे दो कन्फ्रंटिंग सिचुएशन होती हैं। एक तरफ कुछ लोग हैं जो ये बोलते हैं, वो मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज है जो वो कॉन्टिन्यूसली बोलते हैं, होता वही है जो भगवान ने लिख रखा है। ठीक है। कि पहले से कहीं पे आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है कि भक्ति के साथ ये होना है, उसकी कहानी ऑलरेडी। फिर मेरा कुछ सोचने का, कुछ करने का मतलब भी क्या है? जब जो लिखा है वही होना है तो होता रहेगा। ठीक है। 90% लोग इसी लेवल पे चलते हैं, रादर देन वो टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, रादर देन वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी बैक ऑफ द माइंड ये चलता है। दूसरी चीज कि हमारी लाइफ प्रारब्ध के हिसाब से होती है, जैसा हम पिछले जन्म में करके आए हैं उस हिसाब से हमारी ये वाली लाइफ हो जाएगी। ठीक है। अब ये एक्चुअली ये सब चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं, ये अलग अलग बातें नहीं कह रही हैं, सब एक ही चीज कह रही हैं। ऑब्वियसली भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, वही होता है जो उन्होंने लिखा है। बट उन्होंने आपको प्लेटर में सब सजा के दिया है, हम चूज करते हैं। उन्होंने आपको जमीन दे दी, आपकी कुंडली में प्रारब्ध के अकॉर्डिंग लिखा था आपको जमीन मिलेगी। ठीक है। अब उस जमीन का करना क्या है ये आपकी चॉइस है। ठीक है। सो इन्हीं चीजों को जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने आप को एक ऐसी जगह रख देते हैं जहां हम दूसरी आइडेंटिटी को, जहां पे हम क्वांटम पढ़ते हैं कि मुझे वो आइडेंटिटी एम्बॉडी करनी है। अगर मुझे बिलियनर बनना है तो मुझे एक बिलियनर की आइडेंटिटी एम्बॉडी करनी है। अब वहां पे हम गैप कर जाते हैं, वो आइडेंटिटी एम्बॉडी होगी कैसे? कोई बता सकता है कि बिलियनर की आइडेंटिटी कैसे एम्बॉडी होगी? एक तो कैमरे खोल लो, जो खोल सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल वैसे ही सोचना और बिलीव करना जैसे बिलियनर करते हैं। ठीक है, ओके, मान लाइक, लिया। अब बिलियनर जो होता है वो रिस्क लेने में बहुत आगे होता है। ठीक है। दूसरी बात, वो किसी के अंडर काम नहीं करता, वो तो बिजनेस कर रहा होगा, उसके अंडर बहुत लोग काम कर रहे होंगे। तो अगर तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी चीज आ जाए, तुम्हें रिस्क लेना पड़ जाए किसी चीज पे, बिना सोचे बिना सेकंड थॉट के वो रिस्क ले लोगे? नहीं ले पाओगे ना, क्योंकि बैंक अकाउंट में उतना नहीं होगा। ठीक है। बिलियनर अगर रिस्क ले रहा है, बैक ऑफ उसके मतलब अगर वो 70 लाख का रिस्क ले रहा है, दैट मीन्स उसके बैंक अकाउंट में 100 से ऊपर पैसे होंगे। ठीक है। करोड़ों पैसे होंगे, तभी वो 70 लाख का रिस्क लेके चल रहा है कि अगर गए तो गए, आए तो आए। ठीक है, तभी ले सकता है। बट क्या जब मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े हैं, मैं 70 लाख का रिस्क लूंगी? यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी डिफरेंशिएट कर जाती है।
यही प्रॉब्लम आती है जब हम किसी चीज को एम्बॉडी करने की बात करते हैं। जब हम रिलेशनशिप में भी एम्बॉडी करने की बात करते हैं, अब मेरी 3D सिचुएशन ऐसी चल रही है कि सामने वाला मुझे फोन नहीं कर रहा, मुझे मैसेज नहीं कर रहा, उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, मेरा हस्बैंड ही है, वो बहुत टॉक्सिक है, ठीक है, नार्सिसिस्ट है, मेरी बात नहीं सुनता है, ठीक है, या फिर नार्सिसिस्ट टॉक्सिक भी नहीं है लेकिन हमारे बीच में वो स्पार्क नहीं है, ठीक है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, हम कितना ही सोचने की कोशिश करें कि नहीं मैं बहुत अच्छे रिलेशनशिप में रह रही हूँ, बट क्या वो मुझे फील होगा? अब जब वो फील नहीं होगा तो वो रियलिटी में आएगा नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, ठीक है। सो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऑब्वियसली प्रारब्ध अपना काम करता है, ह्यूमन बीइंग दो योनियों से बन के बनता है, मीन्स ह्यूमन बीइंग एक मतलब कॉम्बिनेशन है कार्मिक का और भोग योनिक का। कार्मिक योनि मतलब कि हम अपना डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हैं, और भोग योनि मीन्स कुछ चीजें हैं जो फिक्स्ड हैं। अब फिक्स्ड को हम क्या कह देते हैं, प्रारब्ध कर्म जिसको कहते हैं, प्रारब्ध कर्म एक्चुअली में क्या है, कोई बताएगा? फ्रॉम पिछले जन्म का कर्मों का फल। हाँ, प्रारब्ध जो हम पिछले जन्म से लेके आए हैं, जो भी आप एक्शन लेते हो वो एक एनर्जी रिलीज कर देता है, वेदर वो चाहे गुड एक्शन हो चाहे बैड एक्शन हो। चाहे वो एक्शन आपने, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, बहुत लोग हैं, देखा देख हम लोग बुक पढ़नी शुरू कर देते हैं बट वो बुक खत्म नहीं होती हमारी। शुरू में बड़ा मजा आता है, किसी दिन 1 पेज पढ़ लिया, किसी दिन 10 पेज पढ़ लिए, लेकिन वो खत्म नहीं होगी। ये आपका एक्शन भी एनर्जी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और ये अच्छी एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहा होगा। ये क्या बता रहा है कि जो चीज आप शुरू करते हो वो चीज आप खत्म नहीं करते, ठीक है, और वो हमने एक्चुअली देखा देख किया, तो इंटेंशन क्या थी, वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लूं, वेदर इट इज अ गुड थिंग कि अगर किसी की अच्छी हैबिट है तो मैं अपने अंदर डाल लूं, लेकिन उसको प्रॉपरली डालना है, ठीक है, सिर्फ थोड़े दिन का शौक नहीं। अब प्रारब्ध एक्चुअली क्या होता है, इसमें भगवान जी का कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है, हम भगवान जी को एवं ही घुसा देते हैं, कुछ अच्छा हुआ तो मैंने किया, कुछ बुरा हुआ, जो थोड़े ऊपर पहुंचे हुए लोग होते हैं, कर्मों में लिखा होगा कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, भगवान ने दिया है कोई नहीं, ठीक है, और जो थोड़े वैसे लोग होते हैं वो थोड़ा ब्लेमिंग कंप्लेनिंग में चले जाते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छा होता है वो मैंने ही किया होता है, ठीक है, उसका क्रेडिट हम भगवान जी को नहीं देते, ठीक है। तो प्रारब्ध एक्चुअली क्या होता है, चाहे कोई भी एक्शन हो जो आपने पहले किया है, वो चाहे आइदर गुड हो आइदर बैड हो, नो मैटर, वो एनर्जी रिलीज करते हैं। अगर वो एनर्जी, ठीक है, अनरिजॉल्व रह गई है, रिजॉल्व नहीं हुई है प्रॉपरली, जैसे मैंने अभी बुक का एग्जांपल दिया, आपने बुक खत्म नहीं किया, उसने एक एनर्जी प्रोड्यूस करी, तो वो आपके इस लाइफ टाइम में आएगा, ठीक है, और ये भगवान जी नहीं कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भगवान जी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो आप पे कोई कार्मिक बैगेजेस दे रहा है, आप ही हो, जो आप अभी कर रहे हो या आप प्रारब्ध ही तो इकट्ठे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। जब हम सोचते हैं हम अपने साथ ही कुछ गलत करते हैं, ठीक है, या किसी के साथ कुछ गलत करते हैं और फिर हम उसको छोड़ देते हैं, अब वो अनरिजॉल्व है, अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो वो आपके प्रारब्ध में इकट्ठा ही तो हो रहा है ना। तो उसके जो इफेक्ट्स हैं, क्योंकि सीड जब आपने बोया है उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलेगा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो विदाउट रिजल्ट रह जाएगा, ठीक है, निकलेगा तो है ही। सो ये सारी चीजें होती हैं, इसीलिए, लेकिन इसके साथ हमें एक फ्री विल भी मिली हुई है, क्योंकि हम भोग योनि भी हैं कर्म योनि भी हैं, ठीक है, हमें कर्म भी करने को बोला हुआ है। जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ भोग योनि है, जो भी उनका प्रारब्ध होगा वो सिर्फ इस लाइफ में उसको एक्सपीरियंस करने आए हैं, वो कर्म और आगे बना नहीं सकते, ठीक है, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास फ्री विल क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, आपको प्रारब्ध के अकॉर्डिंग जमीन मिली है, बट उस पे आपको उगाना क्या है या उसको कुछ नहीं करना, बंजर कर देना, वो आपकी चॉइस है। इसीलिए भगवत गीता के चैप्टर 18 में जो वर्स 63 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि एक्ट एज यू विश, ठीक है, आपके पास मैंने आपको पाथवेज दिए हुए हैं, बहुत सारे रास्ते खोले हैं, चॉइस आपकी है, बट कभी हमने सोचा है कि हम सबकी चॉइसेस अलग क्यों हैं?
ये तो ऐसा ही बनाया है कि चॉइस तो सबकी अलग ही होंगी, एक जैसी कैसे हो सकती हैं? नहीं, ये अकॉर्डिंग ये टू तो कभी कोई सोच ही नहीं सकता कि एक जैसी हो सकती हैं। एक जैसी मैम रहती है जो। हाँ। मैम शायद हमारी एनर्जी बिल्डअप से, जैसे हमने कुछ कम कंसिस्टेंटली किया है, जैसे अपने एग्जाम्पल बोला बुक पढ़ने का, तो हमने कंप्लीट किया है तो उसमें से हमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिला। इज इट फ्रॉम दैट? एक्चुअली जो ये चॉइसेस होती हैं, ये हम अपने कॉन्शियसनेस के लेवल पे बनाते हैं, जिसका जितना ऊंचा, इसीलिए जो बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, उनकी चॉइसेस एक जैसी हो जाती हैं। जितने भी साधु बाबा होंगे ना, उनकी चॉइसेस एक जैसी होंगी। ठीक है, या तो वो रेड कपड़ा पहन के घूम रहे होंगे या वो येलो कपड़ा पहन के घूम रहे होंगे। ठीक है, उनकी बातें एक जैसी होंगी। इसीलिए जब हम किसी स्पिरिचुअल गुरु को, या जो एक टॉप लेवल पे बंदा पहुंच जाता है, आइदर वो स्पिरिचुअल गुरु हो, आइदर वो कोच हो, कोई भी हो, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस ऊपर हो गई है, उनकी बातें सेम टू सेम होती हैं, वो एक ही चीज बोल रहे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो झगड़ा होता है वो होता है साइंस का और स्पिरिचुअलिटी का, वेदों का और साइंस का, बल्कि इनमें कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है। साइंस वही चीज रीडिस्कवर कर रहा है जो वेद वगैरह बहुत पहले कर चुके हैं। दोनों चीजें ट्रुथ को ढूंढ रही हैं। ठीक है। एक इनवर्ड जाके, एक आउटवर्ड जाके। ठीक है। दोनों की डेस्टिनेशन एक है। जैसे साइंस ने पहले क्या बताया था, अर्थ फ्लैट है, वो उसकी डिस्कवरी थी। उसके बाद उन्हें पता चला कि राउंड है अर्थ, वो उनकी डिस्कवरी थी। उसके बाद उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो अर्थ है वो सेंटर में है। फिर उन्होंने डिस्कवर किया सेंटर में अर्थ नहीं, सन है। फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ठीक है। तो ये ऑलरेडी वेदों में लिखा हुआ है, वो उसी को रीडिस्कवर कर रही है, इसीलिए आज साइंस खुद वेदों को मानती है। ठीक है। ट्रुथ कभी चेंज नहीं हो सकता, जैसे कि सन उगता है तो वो उगता ही है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ईस्ट से ही उगेगा, हम उसे उठा के वेस्ट से नहीं उगा सकते, कुछ भी कर लो, कितनी मैनिफेस्टेशन कर लो, नहीं उगेगा। ठीक है। सो फिक्स्ड, अब हमारी लाइफ किन चीजों पे चलती है, हमारे पास फिक्स्ड वो भी है, कर्मास भी है, और हमारे पास फ्री विल भी है। फिक्स्ड क्या क्या होते हैं, आप कब पैदा हो रहे हो, आइदर आपको डॉक्टर मुहूर्त बता रहा है बट वो फिक्स्ड है, वो भी उसी दिन आपको पैदा करवाएगा, आप उससे अलग नहीं पैदा हो जाओगे। ठीक है। आप कब मरोगे वो भी फिक्स्ड है, उसमें भी हम आगे पीछे नहीं जा सकते। इन चीजों को अगर कोई बदल सकता है, वो जो थोड़ा कॉन्शियसनेस से ऊपर चला जाता है, उसके हाथ में इनकी भी फ्री विल होती है। लेकिन अभी तक जो हम हैं, हम 3D में ही हैं, तो हमारे पास इनकी फ्री विल अभी नहीं है। ठीक है। सो हम, और कुछ हद तक आपकी शादी किससे होगी, ये दोनों में आता है, कि फ्री विल में भी आता है, फिक्स्ड में भी आता है। फिक्स्ड में स्पेशल कंडीशंस होती हैं, कि हाँ, कुछ कर्मास हैं जो कि अनरिजॉल्व हैं, जो कि स्पाउस बन के ही रिजॉल्व हो सकते हैं, वहां पे शादी फिक्स्ड होती है। ठीक है। और ये आपकी फ्री विल भी होती है। ठीक है, डिपेंड करता है, इसके लिए हम चार्ट कंसिडर करते हैं। अब फ्री विल क्या क्या होता है, फ्री विल में होता है आपका करियर, आप कितना सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि भगवान ने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये इंसान सिर्फ इतनी ही सैलरी कमाएगा। ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी होनी है, आप खुद को कितना जानोगे, आप क्या बनना चाहते हो। ठीक है, ये सब फ्री विल में आता है, ये कहीं भी फिक्स्ड नहीं है, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो। ठीक है। अब फ्री विल किसी को कितनी मिली है, ठीक है, अब मैं अगर कहूंगी मुझे इतनी मिली है, अब तुम अगर कहने लगो कि सामने वाला तो जो सोचता हो जाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। फ्री विल क्वांटिटी में फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है। फ्री विल की क्वांटिटी आपके कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करती है, आप जिस लेवल पे हो कॉन्शियसनेस के, ठीक है, उतनी आपकी फ्री विल मिली हुई है। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्लानिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिनको प्लैनेट्स ही उनकी जो कुंडली को देखते हैं, फिर उन्हें लगता है मेरी लाइफ ऐसी ही होगी, और वो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मीन्स वो टोटली अभी 3D में फंसे हुए हैं, उनकी कॉन्शियसनेस कहाँ फंसी हुई है, लोअर चक्रास में, दैट मीन्स रूट चक्रा में। ठीक है। रूट चक्रा में जब किसी की कॉन्शियसनेस फंसी होती है, उसके दिमाग में 90% कैसे थॉट्स चलेंगे, कोई बता सकता है? आई थिंक बेसिक सर्वाइवल थॉट्स। हाँ, बेसिक सर्वाइवल मतलब थॉट्स। ठीक है। उसके दिमाग में रोटी कपड़ा मकान ही चलेगा।
ठीक है, उसके दिमाग में इससे आगे नहीं चलेगा। तो रियलिटी जो होती है वो रियलिटी रहती है, रियलिटी कभी चेंज नहीं होती है। इसीलिए वेदों में जो लिखा है वो एक्चुअली फैक्ट है, वो चेंज नहीं हो सकता है। रियलिटी चेंज नहीं होती, रियलिटी अपने आप को रिवील करती है जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने अर्थ का एग्जांपल दिया था, जैसे जैसे साइंटिस्ट अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे थे, और आपने एक चीज अगर नोटिस की हो, जितने भी लोगों ने बड़ी डिस्कवरीज की हैं, उन्होंने वो डिस्कवर करके नहीं की हैं। किसी को सपने में दिखा था, किसी को विजन में आया था, किसी को थॉट आया था। जिसने पीरियोडिक टेबल वो की थी, बनाई थी, उसका नाम क्या था, दमित्री मेंडेलीव शायद। ठीक है, उसको सपने में दिखी थी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जिसने जीरो डिस्कवर किया था उसको भी सपने में दिखा था। ठीक है, आइंस्टाइन को विजन्स आए थे। ठीक है, निकोला टेस्ला को भी जब वो डीप इनर स्टेट में गया था तब उसको चीजें दिखी थी। दैट मीन्स उन्होंने डिस्कवर नहीं की हैं ये चीजें, उनकी कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ा तो उनको ये चीजें आई। अब हमारी लाइफ का स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारी लाइफ तीन चीजों पे चलती है, तीन फोर्सेस पे। फर्स्ट फोर्स क्या होता है? हमारा प्रारब्ध, जो कि फिक्स्ड है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बट डिपेंड करता है आपकी कॉन्शियसनेस कितनी बड़ी है, तो उसकी इंटेंसिटी उस हिसाब से कम हो जाती है। बट 90% लोग किस चीज में फंसे हुए हैं? कहानी सुनाते हो। एक बार एक बंदा था, वो एक साधु के पास गया। वो साधु से पूछता है कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरी लाइफ मुझे मतलब कहीं आगे जाने नहीं दे रही है। तो साधु बाबा हंसने लगते हैं, बोलते हैं तुम जो कर रहे हो वो एक्चुअली ऐसा है कि हम ना एक नदी के एज पे खड़े हैं। ठीक है, और हम नदी के ऊपर चिल्ला रहे हैं। ठीक है, हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, बल्कि अगर हम उसका करंट देख लेते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, तो हम जल्दी ही अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जो वो कर रहा था, उसकी खुद की एनर्जी उस वजह से ड्रेन हो रही थी। और हम सब यही करते हैं, जो हमारे फिक्स्ड कर्मास हैं, जब वो हमारे साथ होते हैं, उनके हिसाब से हमें रिजल्ट मिलते हैं, हम कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं। ठीक है, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, उनको आपको फ्लो कराना है सिंपली। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है, जिसको हम कहते हैं डिवोशन। इसमें लिमिटेड कंट्रोल होता है और ये सबको नहीं मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि भक्ति सुबह को उठे और उस वो सोच ले अब मुझे भक्ति करनी है बस। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डिवोशन किसी किसी को मिलता है। जैसे पार्वती के पास आया था, शिव का डिवोशन आया था, इसीलिए वो शिव के लिए बिल्कुल मतलब डिवोटेड हो गई थी। मीरा कृष्ण के लिए हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको मिलता है। इसमें भी आपके पास फ्री विल होती है। और जो थर्ड फोर्स आता है वो आपका माइंड है, जो कि कंप्लीटली आपके कंट्रोल में है। बट सबसे ज्यादा नचाता यही है। ठीक है, माइंड को आप कंट्रोल कर सकते हो, बट हम माइंड के कंट्रोल में चलते हैं। अब हमारी लाइफ में हो क्या रहा है, उससे हमें पता चलता है कि हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ पे स्टक है। जैसे मैंने बताया, अगर मेरी कॉन्शियसनेस रूट चक्र में स्टक है, तो मैं हमेशा सर्वाइवल मोड में रहूंगी। अभी मुझे ये करना है, वो करना है, मैं हमेशा डरती रहूंगी, फियर में रहूंगी। मीन्स रोटी कपड़ा मकान को ही हमेशा मेरी अर्ज यहीं तक रहेंगी। अगर मेरी इससे ऊपर सेक्रल में है, तो मैं किस में रहूंगी? मेरी डिजायर्स, ठीक है, मैं उनके पीछे पागल रहूंगी। मेरा प्लेजर, मैं उसके पीछे पागल रहूंगी। ठीक है, अगर मेरी कॉन्शियसनेस मणिपुर में स्टक हो गई, तो मेरा माइंड हमेशा किसके अराउंड ऑर्बिट करेगा? पावर के पीछे, कि मुझे पावर चाहिए, मुझे चीजों पे कंट्रोल चाहिए। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, उन्हें हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। बहुत लोग हैं जो पैसे के पीछे पागल रहते हैं। ये गलत थॉट है कि अगर हम रूट चक्रा में हैं तो हम पैसे के पीछे पागल रहेंगे। हम पैसे के पीछे पागल नहीं होते, हम सर्वाइवल के पीछे पागल होते हैं। उसके लिए हमें पैसा चाहिए। लेकिन जिसकी कॉन्शियसनेस सोलर प्लेक्सिस में फंसी है, वो पैसे के पीछे पागल होगा, उसे हर जगह सिर्फ पैसा पैसा दिखेगा। और जो जिस चीज के पीछे पागल होता है, वो उस एनर्जी को पुश कर रहा होता है, वो उसके पास आती नहीं है। ठीक है, तो हमारा गोल आज की क्लास से ये है कि हम इन सब चीजों से, टेक्निक्स, विजन बोर्ड, इन सब चीजों से बच के किस तरह से वो लाइफ क्रिएट करें जो ऑटोमेटिक मोड पे चले, कि मुझे कुछ करना ना पड़े, सिंपली मुझे वो
एनर्जी मिलने लग जाए मेरी लाइफ में, वो नेचुरली फ्लो हो। तो हमारी बॉडी में तीन मेन शरीर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आपकी फिजिकल बॉडी, जिसे माइंड बॉडी सोल। हाँ वो तो एस्ट्रल। कॉमन चीज है। ठीक है। फर्स्ट हमारा ये स्थूल शरीर जिसको कहते हैं फिजिकल बॉडी। ठीक है। जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी क्या होती है, हमारा सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सटल बॉडी। ठीक है। ये होती है एस्ट्रल बॉडी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें चेंजेस होते हैं तब हमारी इस बॉडी में और हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं। तीसरा होता है हमारी माइंड, जिसको हम माइंड कह देते हैं, कारण शरीर कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है। कैजुअल बॉडी। ठीक है। तो जो हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है वो सबसे ज्यादा डीप होती है। हमारा जो स्पिरिचुअल रेल्म होता है वो आपकी गवर्न करता है आपके एस्ट्रल, मतलब आपके फिजिकल रेल्म को। सिमिलरली आपकी एस्ट्रल बॉडी जो होती है वो आप गवर्न करती है आपकी फिजिकल बॉडी को। अब हम कहते हैं माइंड, हम 90% माइंड में रहते हैं। माइंड को हिंदी में क्या कहते हैं, एक्चुअली ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो जिस तरह से हमारी लाइफ मूव करती है। ठीक है। इसको बोलते हैं मनस, मनस शरीर। ठीक है। मनस मीन्स ये वो एस्पेक्ट है माइंड का जहां ये रिएक्टिव माइंड जिसको हम कहते हैं कि कुछ हुआ मैंने रिएक्ट कर दिया। ठीक है। जहां पे कोई भी चीज मुझे दिखाई दे रही है मैं उसके लिए अपने थॉट्स जनरेट कर रही हूँ। ठीक है। इसके बाद क्या आती है, चित्त। चित्त कहते हैं ना, चित्त होता है जहां पे मैं चीजों को अच्छा है बुरा है ये बता पा रही हूँ, मतलब उनको डिफरेंशिएट कर, सॉरी, बुद्धि, बुद्धि होती है जहां मैं डिफरेंशिएट कर पाती हूँ चीजों को। फिर आता है अहंकार। अहंकार का मतलब प्राउड नहीं है, अहंकार का मतलब मैं कौन हूँ, जहां आई आ जाता है। ठीक है, वो होता है। फिर आते हैं संस्कार। संस्कार मीन्स आपके अंदर जो डीप रूटेड बिलीव्स हैं जिनके ऊपर आपका पूरा चल रहा है, ये ह्यूमन सिस्टम चल रहा है। चित्त होता है जो मैं फील करती हूँ, मेरी इमोशनल बॉडी। ठीक है। हिंदी में जब हम पुराने सीरियल देखते हैं उसमें चित्त वगैरह बहुत बोला जाता है ना, चित्त चोर कहते हैं। ठीक है। वो क्या है, इमोशनल बॉडी। आपकी इमोशनल अटैचमेंट जब हो जाता है तो उसे चित्त चोर कहते हैं। अब हमारा अचीवमेंट ट्रायंगल किस टाइप का होता है? अब अचीवमेंट ट्रायंगल में जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है माइंड और थॉट्स का। ठीक है। दूसरा जो होता है आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसीज, और तीसरा होता है आपकी क्वाइटली बिलीव्ड आइडेंटिटी। प्रॉब्लम क्या होती है, हम सोचते हैं कि मैं थॉट्स हूँ। ठीक है। बट कभी आपने सोचा आपके अंदर थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं, थॉट्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड। साइंस यही कहती है कि न्यूरल पाथवेज होते हैं, हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारे बचपन के सेंसेस होते हैं, उसके हिसाब से हमारे थॉट्स वो होते हैं। बट ये बिल्कुल उल्टा होता है। एक्चुअली क्या होता है, थॉट्स पूरे एनवायरनमेंट में फैले हुए हैं। आप किस लेवल की कॉन्शियसनेस में हो वो थॉट्स आप अपने अंदर एंटर होने देते हो। आपको किस थॉट को प्रोसेस करना है, आपको किस थॉट को अट्रैक्ट करना है। ठीक है। थॉट्स हम क्रिएट नहीं करते हैं। एक मिनट। ओके। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमें अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है तो सबसे पहले चीज क्या है, हमें अपनी वाइब्रेशंस रेज करनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। ठीक है। तब हम कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और हमें जीरो स्टेट में पहुंचना होता है जहां हमारे थॉट्स का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता। बट एक बात बताओ, कभी ऐसा होता है कि हम जीरो स्टेट लेवल पे पहुंचे हों, चाहे हम खुश भी हों? होने के बाद ही पहुंचते होंगे, जगह में तो नहीं पहुंचते। सोने के बाद या मरने के बाद? ठीक है। जीरो स्टेट कभी नहीं आती। ठीक है। लाइट स्टेट आती है जहां आप काम होते हो, शांत होते हो, हल्के होते हो। जितने भी लोग हैं जो चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग हों, क्या वो सोचना छोड़ देते हैं?
आपकी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग आपके थॉट्स चेंज होते हैं। ठीक है। जैसे अगर मेरी कॉन्शियसनेस मेरे लोअर चक्रास में है तो मेरे लोअर चक्रास के अकॉर्डिंग ही मेरे सारे थॉट्स होंगे। मैं हमेशा डरी रहूंगी, स्ट्रेस में रहूंगी, प्रॉब्लम में रहूंगी। ठीक है। हमेशा हर चीज को सोच सोच के करूंगी, एनजाइटी रहेगी। ठीक है। लेकिन अगर मेरे अपर चक्रास में मेरी कॉन्शियसनेस है तो मेरी कॉन्शियसनेस लाइट हो जाएगी। ठीक है। इसीलिए हमें ना तो पॉजिटिव रहने की जरूरत है। जब हमारी कॉन्शियसनेस चेंज होती है, जिस चीज पे काम कर रहा है वो एक्चुअली आपकी कॉन्शियसनेस है। क्योंकि हम कितनी मेहनत करते हैं, हम 2-3 दिन एक जैसे रह पाते हैं, चौथे दिन फिर वैसा ही हो जाता है। हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, शीशे में देख के अफर्मेशन कर रहे हैं, सब वर्क करता है, लेकिन एक टेम्परेरी रिजल्ट देखता है। हम सब यही सोचते हैं, कब तक हम मैनिफेस्ट ऐसे ही करते रहेंगे कि अगर मुझे मेरी लाइफ में कुछ चाहिए, अब मैं विजन बोर्ड बनाऊं, मैं टेक्निक्स करूं, मैं ये करूं वो करूं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। 2-2 3-3 घंटे में मेडिटेशन में बैठी रहूं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सो ऑटोमेटिक मोड पे मेरी लाइफ चलेगी कैसे? इसीलिए जो अचीवमेंट ट्रायंगल होता है वो क्या होता है? माइंड और थॉट्स, जैसे मैंने बताया, थॉट्स आप क्रिएट नहीं करते हो, ये इस स्पेस में भरे हुए हैं। ठीक है। जैसे रेडियो होता है, हम उसकी वो नॉब घुमाते हैं, जो जिस फ्रीक्वेंसी पे गाना अवेलेबल होता है वो चल जाता है। क्या वो गाना वो अट्रैक्ट कर रहा है रेडियो? नहीं। सिमिलरली हम हैं। दूसरी हमारी इमोशनल फ्रीक्वेंसीज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सारी चीजों में वर्क करती है वो होती है आपकी क्वाइटली बिलीव्ड आइडेंटिटी। आप अपने आप को समझते क्या हो, कौन हो आप? मान लो मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, यार मेरे पास पैसे रुकते नहीं हैं, मैं तो मतलब ये शायद कर ही नहीं पाऊंगी। तो कितना ही हार्ड वर्क कर लो, नहीं हो रही, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी एस्ट्रल बॉडी वो बिलीव नहीं कर रही है। ठीक है। और होता क्या है, जब तक आपकी ओल्ड आइडेंटिटी निकलेगी नहीं, आपकी न्यू आइडेंटिटी बनेगी नहीं। चेंज कब शुरू होता है? जब आपकी जो सेटल बॉडी होती है, एस्ट्रल बॉडी होती है, वो स्टिल हो जाती है। ठीक है। और जो अब मैं पढ़ा रही हूँ ये ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी ऊपर नीचे जाएगी। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बड़े बड़े लोग हैं, क्या उनकी एनर्जी नीचे आती है? क्या उनकी लाइफ में जो पहले हो रहा था अब हो रहा है? अब उनकी लाइफ एक इस लेवल पे चल रही है, इस लेवल पे नहीं चल रही है, और ना ही इस लेवल पे चल रही है। क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो टेम्परेरी चीजें हैं, लेकिन जब हमें प्रॉपर ब्लूप्रिंट पता होगा तब हम एक्चुअली वो काम कर सकते हैं जिससे मेरे रिजल्ट टेम्परेरी नहीं परमानेंट हो, जो बदले ना। ठीक है। तो चेंजेस कब आते हैं? जब आपकी एस्ट्रल बॉडी स्टिल होती है, जब आपकी ओल्ड आइडेंटिटी लूज होनी शुरू हो जाती है और कॉन्शियसनेस एक्चुअली एक्टिवेट होती है। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहली चीज हम अपने साथ इसमें क्या करने की कोशिश करते हैं कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा? हम अपने, हीलिंग करना पड़ेगा। हाँ, हीलिंग अंडरगो। हाँ, अंडरगोन जाना, हमें हीलिंग करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हम सोचते हैं अब हमें अपने थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे, सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। बट ये उल्टा होता है। जब आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है, आपके थॉट्स अपने आप चेंज हो जाते हैं। अगर स्नेहा अभी मंथली 2 लाख कमा रही है, उसकी आइडेंटिटी ये है। लेकिन अगर अब वो मंथली 10 लाख कमाने लगे तो उसकी थिंकिंग चेंज होगी कि नहीं होगी? ठीक है। वार्डरोब भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। पार्लर भी चेंज हो जाएगा, वो अपने आप होगा ऑटोमेटिकली, उसको उसने कर नहीं रही है। तो हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले थॉट्स चेंज करने की कोशिश करते हैं, फिर आइडेंटिटी चेंज करते हैं। बट पहले हमारी आइडेंटिटी चेंज होती है, क्योंकि वही बताती है कि आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ है और आप किस तरह के, किस टाइप के थॉट्स को अब अट्रैक्ट करोगे, या किस तरह के थॉट्स आप अब प्रोसेस करोगे। ठीक है। तो इस चीज की रीप्रोग्रामिंग के 5 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज क्या होता है, जब हम अपनी, जैसे ये क्या होता है, अब ये भक्ति को बहुत अच्छे से पता होगा, क्या घर ईंटों से खड़ा हो जाता है? या पहले हम उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं? ठीक है। पहले हम नक्शा बनाते हैं ना, कैसा भी कुछ भी हो पहले हम उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। सिमिलरली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या वो आपको देखती है आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देता है? पहले वो टेस्ट कराता है। ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमने कोई टेस्ट नहीं करा अपने ऊपर, डायरेक्टली हम
ट्रीटमेंट पे कूद जाते हैं। यही हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें 5 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है रिकग्निशन। ठीक है। अब रिकग्निशन में क्या होता है, हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटी को देखते हैं। यहाँ हम कुछ छूते नहीं है, कुछ छेड़ते नहीं है, सिर्फ हम, ये अवेयरनेस की फर्स्ट स्टेज होती है। ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ अवेकनिंग क्या होती है, जब हम चीजों को देखने लग जाते हैं कि हाँ ये हो रहा है। अब हमने अपने साथ एक चीज कर ली है। अगर मुझे एनजाइटी होती है तो मैं एंशियस हूँ। ठीक है। मुझे ओवर थिंकिंग होती है तो मैं ओवर थिंक करूँ। मैं मतलब मेरी एनर्जी सेंसिटिव चीजों को सेंस करती है तो मैं सेंसिटिव हूँ। ठीक है। मैंने अपनी आइडेंटिटीज ये सारे इमोशंस बना लिए और धीरे धीरे बोलते 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 क्या हुआ है, ये मेरी हैबिट में उतर गए हैं। ठीक है। ये मेरी आइडेंटिटी बन गए हैं। यानी कि आई को सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ये देखना है कि वो कौन सा आई है आपके अंदर, जिसको आपको चेंज करना है, जिसको आपको फिक्स करना है, जिसको, जो क्रेव कर रहा है कि अब मुझे फ्री होना है, जो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। इस स्टेज पे हम कुछ फिक्स नहीं करते, सिर्फ देखते हैं, हम ऑब्जर्वर बनते हैं। क्योंकि जब आपका, जैसे ही हमारे देखने का नजरिया चेंज होता है ना, चीजें अपने आप चेंज होने लगती हैं। जैसे अगर हम ब्लू ग्लास का चश्मा लगा लें तो हमें ब्लू दिखेगा, ब्लैक लगा लें ब्लैक दिखेगा। ठीक है। तो इसमें हम ये नहीं देख रहे हैं, इसमें चीजें चेंज नहीं हो रही हैं, मेरा नजरिया चेंज हो रहा है। और नजरिया चेंज होता है, दैट मीन्स कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है। इसीलिए जब कुछ भी बुरा होता है, हमारे थॉट्स अलग होते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल वाले लोग होंगे वो उस पूरी सिचुएशन को अलग ही तरह से बता देंगे। ठीक है, कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि उनका नजरिया चेंज है। उन्होंने लेंस हाई लेवल का मतलब पहना हुआ है। तो रिकग्निशन वो स्टेज है जहां हम देखते हैं वो कौन सा आई है जो कि डरा हुआ है। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस होती है, 30 सेकेंड का पॉज लो। ठीक है। बैठो अपने साथ और सिर्फ अपने साथ ये पूछो कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे अंदर हो क्या रहा है। ठीक है। क्योंकि जहां हम अपने थॉट्स थॉट्स कह रही हूँ, हम अपनी सेल्फ टॉक चेंज करते हैं। सेल्फ टॉक मीन्स मैं एंशियस नहीं हूँ, मैं एंजाइटी को मेरी बॉडी फील कर रही है। मैं सेंसिटिव नहीं हूँ, सेंसिटिविटी मुझे फील हो रही है। ठीक है। ये जो लैंग्वेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम इसको चेंज नहीं करते। हम ऐसे ही बोलते हैं, मैं तो यार बहुत ओवर थिंक करूं, मैं ज्यादा सोचती हूँ। ठीक है। मैं एंशियस हूँ, मुझे एनजाइटी होती है। तो ये चीजें क्या है, आपको अवेयर करने के लिए अपनी सेल्फ टॉक अब आपको यहाँ पे बदलनी है। क्योंकि आप एंशियस नहीं हो, एनजाइटी आपको हो रही है, ये आपके साथ घटित हो रहा है। कोई भी सिचुएशन हो, हम उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। जैसे बचपन में जब आपने कभी अपने लिए कुछ बोला हो, आपके मम्मी पापा ने आपको डांट दिया हो। ठीक है। अब आपने क्या सोच लिया, मैं बोलूंगा तो मुझे डांटा जाएगा, आपने अपनी आवाज दबानी शुरू कर दी। अब धीरे धीरे जैसे आप बड़े हुए, अब आप बोल सकते हो, बट आपने एक आइडेंटिटी बना ली, आई एम शाय या आई एम इंट्रोवर्ट। ठीक है। बट ये रियलिटी नहीं है, आप शाय नहीं हो, आप बोल नहीं रहे हो। ठीक है। आप डर रहे हो, आपको फियर फील हो रहा है। ठीक है। सो इस आइडेंटिटी को यहाँ देखना जरूरी है। जब हम इस स्टेज पे, हमें क्या करना है, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही मुझे मेरे पैटर्न समझ में आते हैं ना, हम उन्हें फिक्स करने के पीछे भागते हैं। अभी हमें यहाँ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ देखना है आप। ठीक है। आपको पता तो होना चाहिए किस बीमारी का इलाज इलाज करने जा रहे हो आप। ठीक है। अब दूसरा जो आता है वो आता है मैपिंग। मींस आपके नर्वस सिस्टम किस स्टेट में है, आपके नर्वस सिस्टम की स्टेट क्या है, आपकी इनर स्टेट क्या है। मैपिंग का मतलब है, मींस फर्स्ट जो है वहां हमने रिकॉग्नाइज किया, अब सेकंड जो है वहां हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम अंदर से किस स्टेट में मूव कर रहे हैं। मींस आप फियर की स्टेट में हो, एंशियस स्टेट में हो। ठीक है। या सेफ, अब हमारी बॉडी 3 तरह की स्टेट में रहती है। फर्स्ट सेफ्टी। ठीक है। सेकंड थ्रेट या फियर कह लो। ठीक है। थर्ड होती है शट डाउन। तो सेफ्टी वाली स्टेट क्या होती है, ये वो स्टेट होती है जहां कुछ भी आप कर सकते हो, जहां आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, जहां आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल है, जहां आपकी बॉडी लाइट है, जहां आप अपने साथ खुद को सेफ फील कर रहे हो, जहां आपके दिमाग में क्लैरिटी है, आप क्लियरली सब कुछ सोच पा रहे हो, जहां आपकी ब्रीदिंग शैलो नहीं है, आपकी ब्रीदिंग डीप है।
ठीक है, सेकंड स्टेट क्या होती है, जब हम थ्रेट की स्टेट में रहते हैं, मेरी बॉडी टाइट हो जाती है। ठीक है, पेट में अजीब सी श्रिंकिंग शुरू हो जाती है, किसी किसी के दर्द भी होता है, किसी किसी को लूज मोशन भी होते हैं। दूसरा क्या होता है, आपकी हार्ट बीट फास्ट होती है, आपकी सांसें फास्ट हो जाती हैं, आपकी थिंकिंग क्लियर नहीं होती। इस टाइम आपकी थिंकिंग बहुत ही फास्ट पेस पे भाग रही होती है। इस टाइम आप कोई भी डिसीजन लोगे वो सही नहीं होगा। और इसी टाइम हम 90% डिसीजन लेते हैं, अब मुझे ये करना पड़ेगा, अब मुझे वो करना पड़ेगा, जो कि आगे आपको हेल्प नहीं करते हैं। तीसरी स्टेज आती है हमारी शट डाउन स्टेट। ठीक है, जिसे हम शट डाउन कहते हैं, जैसे किसी की लाइफ बहुत ही हार्ड रही हो बचपन से, या उसने बहुत सारी चीजें देखी हो, तो एक टाइम पे आके वो क्या हो जाता है, अब मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, उसका मन क्या करेगा, अब मुझे दुनिया से कट जाना है, मुझे बस अपना सोफा या काउच चाहिए, उस पर मैं लेटा रहूं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। हम लोग उसको लेजी कह देते हैं, तो उठता नहीं है, नहीं करता, बट एक्चुअली उसके अंदर एक वॉर छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी लगातार ड्रेन हो रही है। ठीक है, तो जब हम इस चीज की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, यहाँ पे जब हम ये समझते हैं कि हाँ ये हो रहा है, तो हमें क्या अचीव होता है। पहली बात, एंजाइटी जो होती है वो, जैसे ही हमने उसे देखना शुरू किया, ठीक है, जैसे ही हम उसके लिए अवेयर हो गए, अब उसका जो कंट्रोल है ना आपके ऊपर, वो ढीला होने लगेगा। ठीक है, तो वो अपनी पावर खोने लगती है। अभी हो क्या रहा है एक्चुअली, ये आपकी कंपनी है, मान लो ये आपका घर, कंपनी मानते हैं, ये आपका कंपनी है, आपका जो ये बॉडी है, आपका जो इंटरनल सिस्टम है, ये आपका एक तरह का बिजनेस है। बट इसको आपने किसी थर्ड पार्टी को दे रखा है पूरा का पूरा। ठीक है, तुम संभाल लो, आप उसे ना देख रहे हो, ना सोच रहे हो उसके बारे में, कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो कैसे भी चलेगा। आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ही आप ध्यान दोगे, स्ट्रिक्ट हो जाओगे रूल्स के लिए, तो आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। सिमिलरली हमारी बॉडी के साथ होता है, अभी इंटरनल जो ऑटोमेटिक चीजें हैं वो उसको चला रही हैं अपने आप। ठीक है, सो ये दिक्कत आती है। तो इस स्टेज पे, सेकंड स्टेज तक जब हम पहुंचते हैं, तो क्या होता है, आपकी बॉडी आपकी बातें सुनना शुरू कर देती है, वो आपकी हेल्प करना शुरू कर देती है, वो हील होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब आप जो है वो हर चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आपके साथ हो क्या रहा है, और जहां आपने अंडरस्टैंड करना शुरू किया, आपके अंदर वो जो डिलीमास चल रहे हैं, वॉर चल रही है, आपके अंदर वो जो इरिटेशन हो रही है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम थर्ड स्टेज पे आते हैं, जो कि होती है कोहेरेंस। ठीक है, कोहेरेंस स्टेज क्या होती है, फर्स्ट प्लस सेकेंड स्टेज, इन दोनों को मिला के बनती है कोहेरेंस, यानी कि रिजल्ट होता है दोनों स्टेजेस का। यहाँ पे हम थॉट्स को चेंज नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो कहते हैं ना माइंड बॉडी सोल, ठीक है, ये अलाइनमेंट में आनी शुरू हो जाती हैं। इस टाइम आपकी बॉडी इमोशंस फील करेगी, लेकिन वो आपको हाईजैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप उसको देख भी पा रहे हो, समझ भी पा रहे हो, और आप उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दे रहे हो। ठीक है, तो उसका जो कंट्रोल है, आपके जो फियरफुल थॉट्स हैं, आपकी जो वो लिमिटिंग बिलीव जिनको कह देते हैं, वो अब आपको हाईजेक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी पावर, अब आप क्या हो गए हो, ऑब्जर्वर, आप हर चीज को विटनेस कर रहे हो, आप उसका पार्ट नहीं बन रहे हो। ठीक है, और ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, हमने कोई टेक्निक नहीं की है, हमने कुछ नहीं किया है, ये चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। ठीक है, अब आपकी वो जो माइंड बॉडी सोल है, वो एक रिदम में आ गई है। ठीक है, अब क्या होगा, थॉट्स आएंगे, बट वो आपको हाईजेक नहीं कर सकते, वो आपके सिस्टम को हाईजेक नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप नो थॉट स्टेट में नहीं हो, लेकिन आप लाइट स्टेट में हो। अब जो थॉट्स होंगे वो लाइट वेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जब हम इस थर्ड स्टेज पे आते हैं, अभी तक चीजें परमानेंट हुई नहीं। ठीक है, तो अब जो हमारे पुराना, जो हमारा ओल्ड बिलीफ होता है, वो आपको एकदम से तो छोड़ेगा नहीं, वो दोबारा से आता है आपके ऊपर। आपकी जो ईगो सेल्फ है वो फिर से आएगी आपके ऊपर पावर करने। तो यहाँ क्या होता है, एक फियर उठता है कि कहीं मैं इस स्टेट को खो ना दूं। ठीक है, तो हम डरने लग जाते हैं कि नहीं, मुझे इसी स्टेट में रहना है, नहीं, तो वो डेस्पिरेशन आ जाता है। और कई बार हम इसी स्टेट को अपनी डेस्टिनी, अपना गोल बना लेते हैं। तो ये दो मिस्टेक हैं जो इस स्टेज पे आके करनी नहीं है, जो हो रहा है सिर्फ होने देना है। अब आपकी बॉडी लाइटर हो जाएगी, जहां बॉडी लाइटर हुई,
ठीक है। जहां आपने अपने साथ खुद को सेफ फील करना शुरू कर दिया, माइंड लाइटर हो गया। अब कॉन्शियसनेस आपकी, आपने कुछ नहीं करा, वो अपने आप नेक्स्ट स्टेज पे जंप कर जाएगी। ठीक है। और वो ऑटोमेटिकली आप जिस भी लेवल पे पहुंचोगे, आप उस जगह की आइडेंटिटी को एम्बॉडी कर लोगे विदाउट कुछ किए, विदाउट एनी मेहनत। ठीक है। हमें नहीं सोचना मेरा हायर सेल्फ कैसे सोचता है, मुझे नहीं सोचना वो कैसे होगा, वो पहनता क्या होगा। वो चेंजेस आपके अंदर अपने आप आएंगे। ठीक है। सो अब इसके बाद जो फोर्थ स्टेट आती है वो आती है इम्प्रिंटिंग। ठीक है। हमने हमेशा क्या सीखा है कि हमें अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है, बट अब हमें पता क्या चल गया है कि हम उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं जहां पे मुझे मेरी आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी है, मेरा कॉन्शियसनेस लेवल का चेंज आएगा, मेरी आइडेंटिटी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी कहा था, आपकी अगर सैलरी में भी चेंज होता है ना, तो आपके कॉन्शियसनेस लेवल पे चेंज हो जाता है। ठीक है। आप उसी हिसाब से, हम कहते हैं ना, घर में कितना ही पैसा आ जाए, ठीक है, वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसी हिसाब से हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल हो जाता है, हम उसी हिसाब से चीजें खरीदने लगते हैं। ठीक है। अब हमें इस लेवल पे कोई भी नई आइडेंटिटी इंस्टॉल नहीं करनी है अपने आप के अपने अंदर। आपके अंदर वो न्यू आइडेंटिटी विदाउट एनी मतलब हार्ड वर्क के अपने आप आ जाएगी। वो अपने आप फॉर्म हो जाएगी, आप उसके अकॉर्डिंग काम करने लगोगे। अब फर्स्ट जो हमारी स्टेज थी, वहां हमने चीजों को देखा। दूसरी स्टेज पे हमने समझा। अब ये सारी चीजें ना साइलेंटली वर्क करती हैं। ठीक है। हमें स्टेप बाय स्टेप इन चीजों पे काम करना पड़ता है। तीसरे जो स्टेज पे हमने क्या किया था, हमने फील करना शुरू कर दिया था, हमने नई कॉन्शियसनेस में जंप करना शुरू कर दिया था। और फोर्थ स्टेज में क्या होगा, कुछ ड्रामेटिक चेंज नहीं होगा, आपकी जो नई आइडेंटिटी है वो खुद को खुद ही रिवील कर देगी। ठीक है। कोई बड़ा ऐसे चेंज नहीं आएगा, लेकिन सबके अंदर जो भी लोग आपको देखेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा आपके अंदर क्या चेंज हुआ है, आप नॉर्मल रहोगे, लेकिन जो भी लोग आपको देखेंगे वो कहेंगे यार समथिंग तो डिफरेंट है इसके साथ, कुछ तो इसमें बदल गया है, अब ये पहले जैसी नहीं रही। और वो सारे चेंजेस पॉजिटिव होंगे आपके अंदर। और ये जो लेवल आता है ये परमानेंट होता है, क्योंकि यहाँ तक आप प्रॉपर वर्क करके पहुंचे हो, तो ये टेम्परेरी नहीं है कि ये चीज आपको मिल गई अब पलट जाएगी। ये ऐसे ही रहने वाली है, क्योंकि अब आपने कोई टेक्निक से किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं किया। हम कभी भी किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। चीजें हर लेवल पे, हर फ्रीक्वेंसी पे अवेलेबल हैं, हम अपनी कॉन्शियसनेस चेंज करते हैं, वो चीजें मेरे पास नेचुरली आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू माय कॉन्शियसनेस। थॉट्स भी आपके चेंज हो जाते हैं। अब इस स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे, आपको करना क्या नहीं है। हम क्या गलती करते हैं, हम अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना शुरू कर देते हैं, और फिर कई बार हमें डिमोटिवेशन आता है, क्योंकि दिमाग में एक टारगेट होता है, क्योंकि दिमाग हमेशा आपको ओवर पावर करने की कोशिश करता है। मेजर नहीं करनी है प्रोग्रेस, अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। ठीक है। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे करना ये था, हो ये गया। ठीक है। क्योंकि आपकी आइडेंटिटी खुद को खुद रिवील कर रही है। ठीक है। अब फिफ्थ स्टेज आती है। वैसे इस फोर्थ स्टेज तक या फोर्थ स्टेज में अगर आप कोई टेक्निक करना भी चाहते हो, ठीक है, उसके रिजल्ट्स एकदम आएंगे। जो अफर्मेशन आप करोगे उसके रिजल्ट्स एकदम आएंगे। जो विजुअलाइजेशन आप करोगे उसके रिजल्ट्स एकदम आएंगे। इस स्टेज पे आपकी जितनी भी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स होती हैं, फोर्थ स्टेज तक कंप्लीट हो गए होते हैं। चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई रिकॉग्निशन हो, चाहे कोई पोस्ट हो, बिजनेस हो, लव से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने भी हों, वो सब हो जाते हैं। अब जो हमारी फिफ्थ स्टेज आती है वो आती है हमारी इमरजेंस स्टेज। अब ये स्टेज क्या होती है, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में एग्जैक्टली एंटर करते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं, हमारा पहला सवाल क्या होता है, हम सब एक ही चीज में कंफ्यूज हैं, व्हाट इज माई सोल पर्पस। ठीक है। लेकिन जब हम इन चार स्टेजेस को पार करके फिर हम फिफ्थ स्टेज में पहुंचते हैं, तो मेरी आइडेंटिटी खुद इजीली रिवील करती है कि मुझे जाना कहाँ है। अब मुझे ढूंढना नहीं है मेरा सोल पर्पस। ठीक है। मुझे हार्ड वर्क नहीं करना है उसके लिए, मुझे कोई मेडिटेशन में नहीं भेजना है, क्योंकि अब यहाँ पे आई खत्म हो जाता है।
ठीक है, इमरजेंट स्टेज में आपने अपनी आइडेंटिटी, अब आपको कोई मिशन नहीं रहेगा, आपकी प्रेजेंस ही मतलब काफी होती है। अब जो आप कर रहे हो, अब डूइंग जो होती है ना वो बीइंग से रिप्लेस्ड हो जाती है, आपकी प्रेजेंस हर जगह काफी होती है। ठीक है, लेयर 5 में मतलब इस जगह पे जब हम पहुंचते हैं, हमें ये मुझे इतना बड़ा कुछ करना है, मुझे ये बनाना है, मुझे वो बनाना है, ये सारी चीजें रिलीज हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, मीन्स हम अपने आप को फ्री कर लेते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर आप पीस में हो, ठीक है, अब आप जिस स्टेट में होंगे सामने वाला उसको बहुत इजीली मिरर करता है। अगर आप काम स्टेट में हो, सामने वाला आपके पास आके सेफ फील करेगा, उसको कामनेस आ जाएगी अपने अंदर अपने आप। ठीक है, अगर आप स्टेबल हो, सामने वाला आके स्टेबिलिटी फील करेगा आपके पास, उसको अपने आप, उसे नहीं पता, वो आपसे बात भी नहीं कर रहा, उसको मोटिवेशन फील हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई लेवल पे है। और अगर आप क्लियर हो, तो जो भी बंदा आपके पास बैठा है उसकी थिंकिंग क्लियर होने लग जाएगी। रिलेशनशिप्स जितने भी है, क्योंकि अब आप रिलेशन में फिक्सिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीज छोड़ दोगे, आपका सिर्फ प्रेजेंस मैटर करेगा, आपकी प्रेजेंस से, क्योंकि जो भी आपके पास आएगा उसे कामनेस फील होगी, उसे प्यार फील होगा। तो हर इंसान को चाहिए क्या, ये वो स्टेज है जहां हम कहते हैं कि मेरी फीमेल एनर्जी, मेरी फेमिनाइन एनर्जी, मेरी शक्ति एनर्जी टोटली एक्टिवेटेड है। और सिर्फ शक्ति एनर्जी एक्टिवेटेड नहीं है, आपके अंदर यूनियन क्रिएट हो गया है। ये इजीएस्ट वे है यूनियन तक पहुंचने का। और जहां हमारा इनर यूनियन क्रिएट होता है, 90% लोगों के अंदर एक मिथ है, इनर यूनियन सिर्फ रिलेशनशिप के लिए करते हैं। ठीक है, अच्छा हस्बैंड पाने के लिए, अच्छा प्यार पाने के लिए। इनर यूनियन हर चीज के लिए जरूरी है, आपको लाइफ में बैलेंस वे में चलने के लिए, आपकी लाइफ के एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। ठीक है, सो जब आपका इनर यूनियन हो गया, चीजें इजीली आगे चलने लग जाती हैं। ठीक है, सो अब आपकी आइडेंटिटी, जब आपकी ये वाली आइडेंटिटी खुद को रिवील कर देती है, पीछे की फॉल्स आइडेंटिटी सब खत्म हो जाती हैं, तो होता क्या है, अब आपकी आइडेंटिटी अपने आप को इम्प्रूव करती है, अब इम्प्रोवाइजेशन होता है। ठीक है, तो नीचे जाने का कोई भी मतलब नहीं होता है, आप ऊपर 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 चढ़ते रहते हो। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ स्पिरिचुअल गुरुज या कुछ लोग ऐसे हैं, वो भी बाद में यही बताते हैं, अगर कोई कोचेज हैं या कुछ हैं, कि उन्होंने सहारा किसका लिया है, वो भी स्पिरिचुअलिटी में आए थे, तब उन्हें ये चीजें पता चली। ठीक है, जब आप यहाँ पहुंच जाते हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब, जो एक बहुत बड़ा मिथ है, पूजा पाठ करना नहीं है। ठीक है, लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो ये तो, अभी परसों मैं एक क्लाइंट से मिली थी, उनका तो थॉट प्रोसेस ही अलग था, उन्हें लगता था स्पिरिचुअलिटी मतलब वो तो हिंदुओं का है बस। ठीक है, हिंदू ही स्पिरिचुअलिटी को एक्सेस कर सकते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी का मतलब हिंदू मुस्लिम, एक तो मैं इन चीजों को कभी भी मानती नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ह्यूमैनिटी पहले आती है, इंसान सब एक जैसे हैं, जाति धर्म भगवान ने नहीं बनाए। ठीक है, हर धर्म में ये लिखा है, दूसरे धर्म की इज्जत करो। ठीक है, सो और जिन देवी देवताओं को हम मानते हैं, अकेले हिंदुओं का उनपे कोई मतलब अधिकार थोड़ी ना, हमने उनको ओन थोड़े ना कर रखा है, वो हमारे अंदर की एनर्जीज हैं। ठीक है, तो जो शिव शक्ति एनर्जी है वो हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, और क्रिश्चियन में भी है, सब में ही है, हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो स्पिरिचुअलिटी का मतलब कभी भी पूजा पाठ करने से नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब खुद को जानना, अध्यात्म यानी कि आत्मा का अध्ययन, अपनी आत्मा का अध्ययन, अपने आप को जानना, खुद पे पीएचडी करना। हम दूसरों को जानने के लिए पीछे पड़ते हैं, इसीलिए साइंस लिमिटेड स्कोप पे रहती है। उसका जो मतलब वो है ना, वो बहुत बाउंड्रीज में घिरी हुई है, और स्पिरिचुअलिटी टोटली फ्री है। क्यों, जो साइंस है वो बाहर की तरफ जाके चीजों को रिवील करती है। ठीक है, कि हम उसको, और जो स्पिरिचुअलिटी है वो अंदर की तरफ, क्योंकि आप यूनिवर्स का पार्ट हो, आप को क्रिएटर हो यूनिवर्स के साथ। ठीक है, आपको कुछ भी अलग नहीं समझना। जैसे अब समुद्र है, ठीक है, अगर उससे एक जो बूंद है वो ये पूछे कि मैं तो तुमसे अलग हूं, तो समुद्र उसे क्या कहेगा, वो अलग थोड़ी ना है, वो समुद्र का ही पार्ट है, जो नमक समुद्र में है वो उसमें है। लेकिन उसको उससे अलग क्या कर रहा है, उसके लिमिटिंग बिलीव्स, कि तेरा तो साइज इतना बड़ा है और मेरा साइज इतना छोटा है। सेम टू सेम हमारे साथ होता है, हम पूरा का पूरा यूनिवर्स है। ठीक है, तो जब आप अपने आप को जान जाओगे, आपको दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हो। ठीक है, सो
जब हम फिफ्थ लेयर पे पहुंचते हैं और ये वाले जो चेंजेस होते हैं ना हमारे अंदर, एक्चुअली ये चेंजेस नहीं है। ये जो आपके फॉल्स लिमिटिंग बिलीव्स, आपकी ओल्ड आइडेंटिटीज, आपकी फॉल्स आइडेंटिटीज है ना, वो उतरती हैं और आपको साफ करती हैं। ठीक है। सो ये आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी रिवील करता है, आपकी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करता है कि आप हो कौन। ठीक है। तो जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं तो पीछे जाने के रास्ते हम अपने आप ही बंद करके आते हैं। पीछे जाने का कोई भी वो नहीं होता, और यहाँ पे सारे रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। और यहाँ पे वो छड़ी आपके हाथ में होती है, अब आप अपनी लाइफ को अपने तरह से बना सकते हो। हर कोई, ये किसी का ऐसा नहीं है कि किसी में ये पावर होती है किसी में नहीं होती है, किसी के पास लक होता है, कोई बहुत लकी है कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग गलत तरह से काम कर रहे होते हैं बस, हमारे तरीके गलत हो जाते हैं। ठीक है। हम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं और मिस्टेक्स सुधारी जा सकती हैं। ठीक है। मिस्टेक्स का सबसे अच्छा फायदा है कि वो सुधारी जा सकती हैं। ठीक है। सो कभी भी अपने आप को, जब आप एंशियस हो रहे हो, ये मत सोचो कि मैं फेल हो गया, मैंने अपने ऊपर इतनी मेहनत की फिर भी मैं फेल हो गया, या मिस्टेक हो गई तो अब मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है। हम हर चीज को इवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो थॉट्स जहां से भी आते हैं, थॉट्स बहुत बड़ा समुंदर है, बट आप थॉट्स नहीं हो, थॉट्स आपके अंदर आते हैं नेचुरली आपकी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है। थॉट्स को आप अट्रैक्ट नहीं करते हो, वो नेचुरली आपके अंदर आ जाते हैं। तो हमें किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं करना। जब हम इन चीजों को, इन 5 लेयर्स को अच्छे से समझ जाते हैं, तो चीजें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली, हमारी लाइफ ऑटोमेटिक मोड पे चलती है। फिर हमें टेंशन नहीं होती मनी की, क्योंकि अब मनी आ रहा है, वो आएगा भी जाएगा भी आपके पास। हर मटेरियलिस्टिक थिंग भी होगी, क्योंकि लोग ये सोचते हैं अगर हम स्पिरिचुअलिटी में हैं तो हमारे पास मनी नहीं आएगा। ठीक है। ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर मैंने अपने आप को समझ लिया, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो मेरे पास मनी बहुत ज्यादा आएगा और क्लियर वे से आएगा। ठीक है। सो अगर हम इन 5 चीजों पे काम करते हैं तो हमारी लाइफ वो हो जाएगी जो हम एक्चुअली चाहते हैं। ठीक है। किसी के कोई क्वेश्चन? सबको समझ में आया नहीं आया? एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड से टॉपिक थे, मैंने जितना सिंपल हो सकता है उतना बनाने की कोशिश की है। ठीक है। जितना 1 घंटे में समझा सकती थी। हाँ मैम, बहुत इंसाइटफुल सेशन है। सो कोशिश की है, जितना समझ में आया है कि जितना सिंपल एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ, और पूरा समझा भी नहीं पाई हूँ क्योंकि कॉन्शियसनेस अकेला बहुत बड़ा चैप्टर है। बट मैं इसको शक्ति सर्कल में इजीली समझाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 ऐसे चैप्टर करके, टोटल 18 चैप्टर्स में, जिससे इजीली समझ में आए और हम इसको लाइफ में अप्लाई कर सकें। ठीक है। मैम अभी तो समझ में आ गया, पर याद नहीं है लेयर वाइज कैसे कैसे क्या होता है। और लेयर भी पहले से जो बताया वो याद नहीं रहे हैं। वो तो आप अप्लाई करना पड़ेगा जब उसको किसी के साथ करेंगे। ठीक है। एकदम से नहीं होता। ठीक है। धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर, हमें सिर्फ 15 डेज तो फर्स्ट ही लेयर पे चलना होता है, रिकॉग्निशन, जहां हम सिर्फ खुद को देख रहे हैं प्यार से। जैसे माँ बच्चे को देखती है उसकी हरकतों को, हमें वैसे देखना है। फिर 15 दिन हमें मैपिंग करनी है, फिर 15 दिन कोहेरेंस में जाना है, उसके बाद इम्प्रिंटिंग आता है। इम्प्रिंटिंग अपने आप में पूरा है। ठीक है। कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें आगे डीप डाइव करना है, वो इमरजेंस में जाते हैं। ठीक है। फिर वो आगे चलते हैं, नहीं तो फोर्थ स्टेज तक ही मटीरियलिस्टिक डिजायर सारी पूरी हो जाती हैं। ठीक है। सो किसी के डाउट हैं तो कोई पूछ सकता है। बाकी इसको, ये मैंने सिर्फ एक ग्लिम्स दिया है, ये मैं उसमें शुरू करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। एक बार ये ओवर थिंकिंग अभी वहां पे चल रहा है, वो खत्म होगा। ठीक है। 7 डेज के बाद इसको मैं इजीली, और ये मैं लाइव पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये नोट्स में ऐसे देके ना समझ पाएंगे ना कर पाएंगे। ठीक है। सो किसी के कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और अगर सबको सब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, रिकॉर्डिंग में डाल दो। ठीक है। हाँ, ये सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि ये जो पूरा है ये 18 चैप्टर्स का है, और 18 चैप्टर्स में भी अंदर सब पार्ट्स हैं। ठीक है। जो पूरा मैंने बनाया है एक्चुअली, मुझसे देख के पढ़ाया नहीं जाता, फिर भी मैंने नोट्स बनाए हैं जिससे मैं इजीली समझा पाऊँ। ठीक है।
इसीलिए मैं अभी तो मैंने ये 7 8 चैप्टर को एक साथ वो करके बिल्कुल मतलब ऑर्गेनाइज करके और 1 घंटे में समझाया। अब मैं शुरुआत कहाँ से करूंगी, थॉट्स क्या होते हैं, रियलिटी क्या है, इल्यूजन क्या है, क्योंकि अभी हम जहाँ जी रहे हैं वो इल्यूजन है। हमें ये सॉलिड बॉडी दिखती है, बट जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, जिसकी पावर बहुत हाई है, आपका 99.99% स्पेस खाली है, बॉडी नहीं है, कुछ नहीं है। ये भी इल्यूजन है। तो जब मेरी बॉडी इल्यूजन है, तो प्रॉब्लम तो उससे बड़ी इल्यूजन है, वो तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जिसने ये चीज समझ ली ना, उसके लिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में लोगों को इतना फंसा दिया है ना, वो सिर्फ टेक्निक्स में पढ़े हैं, उसमें पढ़े हैं, और वो परमानेंट नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं। ये चीज अगर समझ ली, कॉन्शियसनेस पे काम कर लिया, तो हमारा मेन गोल है खुश रहना। ठीक है, और हम हीलिंग के चक्कर में टॉयलेट में बैठे हुए हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। रोज अपने आप को खोदते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, कभी कुछ करते हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, किसी का अकाउंट फिल नहीं हो रहा है, किसी के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, किसी के पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं। तो चेंज क्या हो रहा है? पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं अपने आप को काम करने का। ठीक है, कि हमें काम होना है। हर किसी की आइडेंटिटी अलग होती है। अगर मैं कहूँ मैं बहुत काम हूँ, मैं काम बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, और इस चीज का मुझे कोई वो नहीं है कि हाँ मैं अगर फीमेल हूं तो मुझे काम होना पड़ेगा। जिस चीज पे गुस्सा आता है उस चीज पे आता है। ठीक है, जो गलत चीजें हैं उनको हमें पॉजिटिव वे में चेंज करना है, ना कि हमें अपने आप को बदलना है। ये मेरी ट्रू आइडेंटिटी है, तो मैं तो ऐसे ही रहूंगी। क्यों बदलूं मैं अपने आप? ठीक है, क्यों मैं जबरदस्ती दिखाऊं हाँ मैं बहुत शांत स्वभाव की लड़की हूं? नहीं हूं। ठीक है, या मैं एक बिल्कुल प्रॉपर कोच की तरह आपको वैसे दूं, मुझसे वैसे बातें नहीं होती हैं, मैं कोच नहीं बन पाती हूँ। मुझे ना वो फैमिली वाला एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि हमारे जो आचार्य जी हैं उन्होंने कभी हमें वो चीज़ नहीं सिखाई कि कोच बन के एक अथॉरिटी लेवल पे बैठो या ये करो वो करो। वो फैमिली की तरह रखते हैं। ठीक है, तो मुझे भी वही आता है। तो मुझे मैम कोच कहना, जो कहते भी हैं इट्स ओके, बट नाम भी ले सकते हो, दी कह सकते हो, मैम कह सकते हो, मैम मत कहो। ठीक है, ये सबको चलेगा। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है मुझे सब कुछ आता है। ये धीरे धीरे रियलाइज होता है। मैंने बताया ना, ट्रू आइडेंटिटी पता नहीं चलती, वो रिवील हो जाती है जब हम अपने ऊपर काम करते हैं। तो वो रिवील हो जाएगी अपने आप। ठीक है, हाँ ठीक है, यही मेरे को कोच कहती है, हेलो कोच। ठीक है। मैम मैम पर आपने बोला था ना कि हमारे आइडेंटिटी वाइज हमारे थॉट्स चेंज होते हैं। पर हमारे हमें हमें पता है। आइडेंटिटी तुम्हें, अभी तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है उस अकॉर्डिंग तुम्हारे थॉट्स होंगे। कहने का मतलब ये है, हमें फोर्सफुली चेंज नहीं करनी है। ठीक है, अभी जैसे तुम्हारे थॉट्स फियरफुल रहते हैं, हम्म। ओके, ठीक है, अभी तुम्हारे थॉट्स फियरफुल रहते हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा नर्वस स्टेट, जो तुम्हारा इनर स्टेट है, वो फियर में है। ये करूंगी तो ये हो जाएगा, उनसे ऐसा बोलूंगी तो वो ये सोचेंगे। तो उस हिसाब से तुम्हारे थॉट्स बन जाते हैं। थॉट्स बनते नहीं है, वो जो एनवायरनमेंट में थॉट्स है तुम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हो। ठीक है, ओके। अब टेबल पे छोले भटूरे भी रखे हैं, सिंपल कीटो डाइट वाला भी खाना रखा है। अब किसी को अगर अपनी बॉडी की चिंता होगी तो वो कीटो डाइट वाला उठाएगा, मेरे जैसा छोले भटूरे उठाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो उस हिसाब से हो जाता है। ठीक है, तो इनको हमें फोर्सफुली चेंज नहीं करना, क्योंकि जब हम फोर्सफुली, अब मान लो मुझे एनजाइटी हो रही है, ठीक है, मैं आई एम फाइन कर रही हूँ, क्या वो मुझे फील होगा? और मेरी सांसें ऊपर नीचे हो जाते हैं, मुझे डर लग रहा है अंदर से, मेरी बॉडी को डेंजर फील हो रहा है। एनजाइटी क्यों होती है? जब नर्वस स्टेट आपकी डेंजर में होती है। ठीक है, उसको पैनिक सिचुएशन फील हो रही है। अब मैं उस टाइम अफर्मेशन बोल रही हूँ, उसको क्या फील होगा? नहीं चेंज होगी। ऊपर से मेरे दिल दिमाग में लड़ाई हो जाएगी, मींस मेरा इंटरनल सिस्टम ही एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहा है, जो कि मेरे लिए हार्मफुल हो जाएगा। और इससे कुछ भी नहीं होता। सिंपल, जब मुझे एनजाइटी फील हो रही है उस टाइम अपने आप को होल्ड करके, हाँ मैं एनजाइटी फील हो रही है, मेरी बॉडी को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ और इस वजह से हो रही है। ठीक है,
तो ये रियलिटी है। इस तरह से अपने आप को पैम्पर करना, कहते हैं ना सेल्फ लव क्या होता है, एक्चुअल सेल्फ लव ये है हम सिचुएशन में जैसे अपने आप को संभालते हैं, क्योंकि ये वो सिचुएशंस हैं जहां हमें किसी और की जरूरत पड़ती है कि कोई इमोशनली मुझे होल्ड कर ले, कोई तो हो मेरी बात सुनने वाला। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो जब हम इन चीजों ओके। पे काम करेंगे तो हमें धीरे 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 सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैं इस चीज को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगी। ठीक है, बोर है, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो लाइफ सेट। ठीक है, क्योंकि मैंने अप्लाई किया है पहले। मैं भी ऐसा नहीं है मैंने टेक्निक्स नहीं करी हैं, सब वहीं से आ रहे हैं। ठीक है, विजुअलाइजेशन भी की है, विजन बोर्ड भी बनाया, टेक्निक्स भी की हैं। ठीक है, तो सबका लेवल शुरू वहीं से होता है। लेकिन अब मुझे पता है क्या करना है, तो मेरी चीजें स्टेबल हैं। ठीक है, मैं काम करूं ना करूं, चीजें स्टेबल। अगर कोई मुझसे पूछे मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, नहीं हूं। मेरा 90% टाइम मेरे ऊपर जाता है, या तो मैं कुछ ओके। पढ़ रही होंगी या मैं कुछ कर रही होंगी। ठीक है, बट किसी चीज की अबंडेंस है, हर चीज की अबंडेंस है, किसी चीज की स्केर्सिटी नहीं है, क्योंकि वो मेरे अंदर भी नहीं है। पर इस चीज को करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बचपन से ऐसी थी। ठीक है, बचपन से ऐसी नहीं थी, बहुत सारे फियरफुल सिचुएशन थे, बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स थे, बहुत सारी बाउंड्रीज थी, बहुत गलत चीजें थी जो हुई थी, सबको पता है। ठीक है, बड़े होके भी हुई। ये जो डिफरेंसेस मेरे अंदर आए हैं ये सिर्फ 8 साल के हैं। ठीक है, उससे पहले मैं ऐसी नहीं थी। ठीक है, तो जहां वो चेंजेस होंगे ये सारी चीजें हो जाएंगे। अब जब ये मेरे ऊपर वर्क कर रही हैं तो अब मुझे लगता है ये सिखाना जरूरी है, क्योंकि हम सब वहीं फंसे हुए हैं। ठीक है, हम सोचते हैं मेहनत करेंगे हमें ज्यादा मिलेगा, हम पैसा कमा रहे हैं फ्री होने के लिए, और हम पैसा कमाने के लिए अपने टाइम को किल करते जा रहे हैं। इधर हम घर से जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम वर्क फ्रॉम होम करते थे इसलिए कि हमारा टाइम फ्री रहे। मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी, सुबह से रात तक लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसमें और ज्यादा फंस जाते हैं। लोग सोचते हैं तो घर से काम कर रहे हैं ऐश में हैं। उनका ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, जो बाहर जा रहे हैं वो 9 to 5 में खत्म है, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो रात तक बैठे हैं बेचारे। ठीक है, तो इस चीज से ऐसा नहीं है कि भाई काम नहीं करना, लेजी बन जाना है, लेकिन अलाइंड वे में जब काम करेंगे तो चीजें इजीली आती हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली जो आता है सबसे पहले मनी ही आता है, क्योंकि जब तक हम अंदर से सेफ फील नहीं करते, हम लोग ये सोचते हैं, हम घर साफ करते हैं दिवाली पे कि लक्ष्मी आएगी, दरवाजा भी खुला छोड़ते हैं, लक्ष्मी आएगी, दिए जलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन लक्ष्मी हमारे अंदर रहती है, घर में नहीं रहती है। ठीक है, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, जो जितना क्रिएटिव होता है ना उसका घर उतना गंदा रहता है। मैंने ये देखा है, क्योंकि उसको टाइम नहीं है घर साफ करने का, उसकी क्रिएटिविटी इतनी ओवरफ्लो कर रही है कि कभी वो कुछ कर रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है, तो उसका घर मैसी रहता है। ठीक है, सो बट उसको इतना अबंडेंस आ रहा होता है ना। हाँ, सुनैना भी उन्हीं में से। तो उसको इतनी अबंडेंस मिल रही होती है क्योंकि वो अपनी क्रिएटिविटी को अवेल कर रहा है। तो जिसके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो हॉबीज हैं, फुल टू करो, ये मत सोचो कि टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, जिसकी डांस है वो डांस करो, जिसकी पेंटिंग है वो पेंटिंग करो, जिसकी गार्डनिंग है वो गार्डनिंग करो, जिसकी जो है वो करो। हॉबीज छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं होता। अपने नर्वस सिस्टम को जितना काम स्टेट में रखोगे उतनी चीजों को रिसीव कर पाओगे, क्योंकि जब हम फोर्थ स्टेज पे पहुंचते हैं ना, एक्चुअली क्या चेंज हो रहा है, आपका नर्वस सिस्टम लाइट हो गया, आपकी बॉडी लाइट हो गई, इमोशन सारे रिलीज हो गए, और हो गए हैं ऑटोमेटिकली, इन पे हमने कुछ नहीं किया। अब आप रिसीविंग स्टेट में हो, आप रिसीव कर पा रहे हो। ठीक है, अभी तक हम उस स्टेट में नहीं है, क्योंकि हमने अपने चारों तरफ बहुत सारी बाउंडेशंस लगा रखी हैं, और ये सब हम ही लगाते हैं। हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमने ही किया है, इधर पास्ट लाइफ में किया हो चाहे इस लाइफ में कर रहे हैं, कर हम ही रहे हैं। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो, क्योंकि सीड आप ही बोते हो, अब आप उसको कैसे पानी दे रहे हो, कैसे उसकी देख रेख कर रहे हो, उसके हिसाब से रिजल्ट आते हैं। और सीड किस चीज का है उसका भी रिजल्ट आता है। आप मतलब बबूल का पेड़ बो के सोच रहे हो आम मिल जाए मीठे मीठे, तो पॉसिबल नहीं है। है ना। सो ये सारी चीजें हैं, तो इसी तरह से जब हम वर्क करते हैं ना तो चीजें बहुत इजीली स्टेबल हो जाती हैं। ओके।
सो आई थिंक आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और ये हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। जो जो शक्ति सर्कल में नहीं है आ जाओ। ऐसा कोई बड़ी बहुत भारी कोर्स नहीं है वो। ठीक है, सब एसेस कर सकते हैं आई थिंक। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन कंसंट्रेशन है वहीं पे। ठीक है, चलो ओके, गुड नाइट। कोई किसी के डाउट कुछ नहीं है ना? थैंक यू सुनैना। ठीक है, ओके चलो बाय बाय, और हैप्पी गुरु पूर्णिमा। बाय। थैंक यू। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। बाय। आज की पूर्णिमा एक्वेरियस में है। आज के बाद से चीजें, बहुत चीजें अपने आप ही रिवील होंगी, क्योंकि बहुत सारे प्लेनेटरी अलाइनमेंट हो रहे हैं। और एक्चुअली सारे अच्छे हैं, लोग डरा रहे हैं वो बात अलग है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने अगर अच्छा किया है। हाँ, मैं दूसरा लिंक भेजूंगी, उस पर बात करते हैं, रिकॉर्डिंग भेजूंगा। ठीक है। सो जो आपने अच्छा किया उसके रिजल्ट्स आएंगे। और एक्वेरियस अपने आप में वो राशि होती है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है, जो कि रिवॉल्यूशनरी होती है। ठीक है, तो वो चीजें अब होंगी, तो ये सबके लिए अच्छा है। बस डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि सैटर्न रेट्रो में है। ठीक है, डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। चीजें ऐसी होंगी, लेजी होंगे। ठीक है, मन करेगा ना करें, बट करनी है अपने काम को। जो शुरू किया उसे खत्म जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि अभी जुपिटर के। हाँ, हाँ। सारे जोडिक साइंस के लिए अब अच्छा है। हाँ, सबके लिए अच्छा है। बस यही छोटी छोटी चीजें हैं कि एक तो ज्यादा बोलना नहीं है। हम लोग अपनी चीजें होती बाद में हम पहले ही बोल देते हैं, ठीक है, वो नहीं करना। दूसरी चीजें क्या है, और जो एक्वेरियस हैं, ठीक है, स्पेशली चाहे राइजिंग है, चाहे मून साइन है। सनशाइन का मैं कम लेके चलती हूँ, मून शाइन या फिर राइजिंग। तो उनके साथ क्या है, उनको प्रॉपर्टी मिलने वाली है। अभी नवंबर दिसंबर थे, तो जो एक्वेरियंस है वो देखना शुरू कर दो। अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, अपने आप मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी सबके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन बस जो भी हेवीनेस होती है उसको अपने ऊपर इम्पोज मत होने देना। ठीक है, जो है, बुक भी शुरू कर रहे हो तो उसे खत्म करो। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, बीच में छोड़ोगे तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है। आप जैसा बताते हो हम स्टेबल रहे, काफी हद तक मेरे अंदर स्टेबिलिटी आ गई। वॉट एवर द सिचुएशन इज, स्टेबल रहती हूँ मैं। वो जैसा आपने सिखाया वो अपने आप आ गया। अभी आपको पता है सब कुछ, लेकिन आप देख रहे होंगे कि लेकिन एक लिमिट तक ही रह सकते हैं। और अगर जैसे कुछ हो रहा है और अपने आप को और मैं कैसे रिफाइन करूँ। ये क्लास उसी के ऊपर थी, आपने मिस कर दी। आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको समझ में अभी आएगा। अभी घर आई हूँ। क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है, ये पूरी क्लास कॉन्शियसनेस के ऊपर थी। हम लोग अपने ऊपर चीजें इम्पोज कर रहे हैं, हमारी कॉन्शियसनेस चेंज नहीं हो रही है, उसी को चेंज करना है। काम कॉन्शियसनेस के ऊपर करना है, वो चेंज हो जाएगी तो हमें कुछ चेंज नहीं करना, अपने आप सब कुछ होता है ऑटोमेटिक मोड। अभी घर आई हूँ तो लॉग इन किया, मैंने सोचा शायद क्लास चल रही है। हाँ, क्लास अब चल रही थी, बट बाकी चैप्टर खत्म हो गया था। आप रिकॉर्डिंग देख लेना तो आपको समझ में आएगी, और आप शक्ति सर्कल में हो, वहां हम पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। ठीक है। काली साधना भी मैं पूरा नहीं कर पाई, लेकिन जितना किया अच्छा था। चेंजेस हो रहे हैं बहुत मेरी लाइफ में, रिवॉल्यूशन आ रहा है। बट उतना नहीं मैं टाइम दे पा रही हूँ जितना मतलब प्रॉपरली होना चाहिए। कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आपके लाइफ में जो टाइम चल रहा है वो टोटली चेंज का चल रहा है ना। एक बार वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप उस चीज से निकल के यहाँ स्टेबल हो जाओगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन बस आपकी ब्लेसिंग्स है। वो तो सबके साथ है। हम्म। मुझे बहुत ज्यादा चाहिए इस टाइम। जब भी मैं मतलब मैं साधना करने बैठती हूँ ना, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मैं यही बोलती हूँ, सबका अच्छा करो, पहले उनका करो जो मेरे गुरु हैं। ठीक है। सो ये होता है, ठीक है, और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अभी तक भी सब अच्छा हुआ है, आगे भी अच्छा होगा। ओके, चलो। मुझे सिर्फ एक ही पूछना था, जैसे कि हमने काली साधना की बात की और इवन आई थिंक भक्ति ने कहा था, तो हम डेली कौन सी एक्टिविटी लाइक कोई कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे हम अपनी काली साधना कंटिन्यू करें? मैंने मंत्र बताया था, वो बिल्कुल सौम्य मंत्र है, उसको कोई भी जाप कर सकता है, उसके लिए कोई दीक्षा की जरूरत नहीं है। उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको आप जाप कर सकते हो अगर आप काली के साथ ही काम करना चाहते हो। अदरवाइज जिस डीटी के साथ आप सबसे ज्यादा जुड़े हुए हो, सबसे ज्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है, जहां आपको ये लगता है कि जब भी आपको दर्द होता है आप किसका नाम लेते हो, ठीक है,
उसका नाम जाप करना शुरू कर दो, उससे पावरफुल कुछ नहीं होता है। जैसे ही 21 डेज का नाम, लेकिन नाम जाप की कंडीशन होती है सेम प्लेस सेम टाइम। टाइम हम घड़ी के हिसाब से नहीं देखते, कैसे देखते हैं, उठने के बाद, सोने से पहले। जैसे मैं सोने से पहले करती हूँ, अब चाहे मैं 12 बजे सो रही हूँ, चाहे 1 बजे, चाहे सुबह के 5 बजे, उससे पहले नाम जाप करूंगी, ये कॉन्टिन्यूएशन में और माला से। ठीक है, आप माला लो, उससे जाप कर लो। ठीक है, जिस भी डीटी के साथ आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, आप नाम मुझे जाप। थोड़ा, हाँ, हाँ, ये नाम जाप जो हम एग्जिस्टिंग जो हम कर रहे हैं, ये उसके साथ हम कर सकते हैं? आप तो मंत्र, आपका तो मंत्र सिद्ध हो गया है ना, आपने गुरु जी से करा लिया ना, तो आप तो वही 6 घंटे के गैप पे करो जो भी कर रहे हो। 3 घंटे के गैप पे मतलब? वो मैं हाँ। रात में करती हूँ सोते समय, तो उसको मैं सुबह कर सकती हूँ। हाँ, छह एक घंटे तो के आज गैप पे कर सकते हो। आपके डीटी कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी है, तो आप देवी की साधना कर सकते हो, क्योंकि वो शिव के ही रूप है ना। देवी के साथ में करूँ? आज पता है, मुझे एक टाइम पे बहुत डर सा लग रहा था, तो मैं अपनी तो साधना जो मैं करती हूँ मंत्र, वो तो मैंने किया ही। भाई साथ में रहता है तो उसके हाथ पे रख के मैं मंत्र साधना करती हूँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः भी आज मैं डर रही थी, पता नहीं को बहुत डर सा लग रहा था, भाई अंदर था तो ओम क्रीम कालिकाय मैं जपती जा रही थी, जपती जा रही थी। जब हम हनुमान जी या शिव जी की पूजा करते हैं, वो अपने आप देवी की तरफ धकेल देते हैं। ठीक है, ये होता ही होता है, थोड़े दिन बाद अपने आप होता है, क्योंकि शिव स्टिलनेस है, तो वो देवी की तरफ धकेलते ही धकेलते हैं कि तुम्हें फ्लो भी चाहिए ना। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, तो हाँ। अगर आपको नाम, मतलब नाम जाप से ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। हम जितने भी, मतलब जो आचार्य जी के शिष्य हैं, हम सब वही करते हैं। ठीक है, पूजा हो चाहे ना हो, नाम जाप जब 21 दिन का हो जाता है, उसमें इतनी पावर आ जाती है कि आप कुछ करो चाहे ना करो। ठीक है, अ, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है और आपने 3 बार भी अपने इष्ट का नाम ले लिया ना, आपका काम हो जाता है। ठीक है, और अगर आपको अपना मंत्र स्थापित, हाँ, 108 टाइम्स, अगर आपको मंत्र स्थापित कराना है, तो वो मैं नहीं करा सकती, वो हमारे गुरुजी किसी का भी करा के दे देते हैं, वो करवा देते हैं मंत्र यहाँ स्थापित। पे एओ के सारे लोग नहीं है, बाहर से भी है? नहीं, बाहर से भी। ठीक है, सो वो भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूंगी, पहले इस चीज को एक्सपीरियंस करो, बस ये है। पीरियड्स का कोई चक्कर नहीं है, मंदिर में बैठ के करना है ऐसा भी नहीं है, आप बेड पे बैठ के कर सकते हो, पीरियड्स में कर सकते हो, लेकिन वही सेम टाइम सेम प्लेस होनी चाहिए। ठीक है। ट्रैवलिंग में क्या करें? हाँ, कर ट्रैवलिंग सकते एक हैं, दो, एक दो माला दिन की लेके ट्रैवलिंग जाओ, होती कर है, सकते हैं, मैं लेके जाती हूँ। फिंगर्स पे कर लेते हैं। पीरियड्स में आपको बड़े मंदिर किसी नहीं जाना है, आप घर के मंदिर में पूजा कर सकते हो। बड़ा जो मंदिर होता है, बड़ा जो चर्च होता है, उसमें नहीं जाते, क्योंकि वहां की एनर्जी अपवर्ड होती है और हम डाउनवर्ड एनर्जी में हैं, तो हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है, चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं। सिर्फ ये रीजन है कि हम मंदिर में नहीं जाते पीरियड्स के दौरान, अदरवाइज आप पीरियड्स में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हो। कोई भी प्रैक्टिस करोगे, उसके असर 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स ज्यादा आते हैं। इवन पीरियड ब्लड के साथ कामाख्या की पूजा होती है। ऐसा कुछ नहीं है सुनैना कि मन में भी जाप कर सकते हो, और अगर तुम जीसस का भी नाम लोगी, तो नाम अलग हैं, एनर्जी सारी एक है, जिनसे भी कनेक्टेड फील करती हो, मन में उनका नाम लेके पूजा कर लो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें उनकी मूर्ति रखनी है। ठीक है, तुम अंदर देख सकती हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। काली के साथ कनेक्टेड हो तो काली से करो, क्राइस्ट के साथ कनेक्टेड हो क्राइस्ट से करो, मैरी के साथ कनेक्टेड हो उनके साथ करो। ठीक है, बहुत सारी मेरे पास मेरे उस ग्रुप में फीमेल्स हैं जो ब्रोकन टू ब्यूटीफुल का है, उसमें मोस्टली क्रिश्चियन है। मैरी मैगडेल करके एक वो हैं, वो 90% उनसे कनेक्टेड है। बहुत सारी हिकाटे से कनेक्टेड होती हैं। मैं विच क्राफ्ट भी सिखाती हूँ, तो मैं इन चीजों में डिफरेंशिएट नहीं करती। ठीक है, सारी एनर्जीज हैं, सब मेरे अंदर हैं, और सब अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो इसकी दिक्कत नहीं है, पीरियड्स की दिक्कत नहीं है, जिससे भी कनेक्टेड हो, शिव से कनेक्टेड हो, काली से कनेक्टेड हो, देवी से, अगर आप देवी से कनेक्टेड हो तो उनका नाम जाप ओम दुम दुर्गाय नमः होता है। काली और ये सब उन्हीं का रूप है। ठीक है, तो उनका नाम जाप ये होता है। लक्ष्मी से कनेक्टेड हो, नारायण से कनेक्टेड हो, इन सबके नाम जाप, इनको नाम से बुलाना। अब जैसे स्नेहा ही है, अगर ये आगे जा रही है, अब मैं इसको ए लड़की करके बुलाऊं तो ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, लेकिन मैं इसको स्नेहा करके बुलाऊं तो ये मुझे देखेगी। ठीक है, क्योंकि स्नेहा इसका नाम है। तो नाम जाप सारे जापों में सबसे पावरफुल होता है, तो आप ये कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, कई बार स्किप हो जाता है, मैं नाम जाप स्किप नहीं करती।
ठीक है, उससे बहुत चेंजेस आते हैं। ठीक है, एक बाकी छोटा सा डीटी। फीडबैक है, बाकी फीडबैक दे जो सकते हैं? क्या कर सकते हैं? छोटा सा फीडबैक दे सकते हैं? हाँ फीडबैक है, छोटा सा दे सकते हैं? हाँ हाँ, दे दीजिए, उसके लिए मैं मना आप नहीं करती। आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलती हूँ। हाँ, मैं ये बता रही थी, बाकी अगर आपको अलग अलग डीटीज के भी लिए काम करना है तो एक टाइम पे दो मंत्रों का जाप नहीं करते हैं हम। मतलब बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि एक साथ कई मंत्रों का जाप कर देते हैं। होता क्या है, हर मंत्र की अपनी एक, अगर स्पिरिचुअल उसमें वैदिक उसमें बताऊं तो दोष लगता है कुंडली में। ठीक है, और अगर साइंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो हर मंत्र की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अभी मैंने ओम नमः शिवाय किया, ओम, फिर मैंने ओम क्रीम काली गाय नमः किया, एक इस फ्रीक्वेंसी का, एक इस फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ कहाँ रही है, आपकी फिजिकल बॉडी में। ठीक है, तो वो आपकी फिजिकल बॉडी पे असर डालती है, इसीलिए एटलीस्ट 6 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं नहीं कहती कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ में पढ़ो। मैं किस तरह से करती हूँ, जिस भी डीटीज के साथ मुझे काम करना होता है या कभी डीमंस के साथ काम करना होता है तो मैं उनको लेके चलती हूँ 40 डेज तक, कि मैं 40 डेज तक इन्हीं की पूजा करूंगी। ठीक है, जैसे काली के साथ, त्रिपुर सुंदरी के साथ, छिन्नमस्ता के साथ, तो 40-40 डेज का मैं टाइम लेके चलती हूँ कि 40 डेज तक इन्हीं के साथ पूजा करूंगी। ठीक है, वो संकल्प लेके चलती हूँ, तो मिसमैच नहीं होता है। मेरी बॉडी को पता है कि मैं क्या ले रही हूँ, वो धीरे धीरे आता है। ठीक है, तो एक टाइम पे दो दो तीन तीन मंत्रों का जाप करते हैं वो मत करो। ठीक है, 6 घंटे का गैप रखो। ठीक, ओके। आप दे सकते हो अंशु जी, बोलो। पहला फीडबैक तो मेरा वो नाम जाप का, अ, उससे काफी पॉजिटिविटी मिलती है, एक रे ऑफ होप मिलती है एंड स्ट्रेंथ मिलती है आपको। एक ऐसा मतलब आपको एक वे मिल जाता है, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग आउट ऑफ इट। सेकेंड थिंग, वो खैर मैम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगी। बाकी जया जी के साथ मैं लास्ट ईयर अक्टूबर से जुड़ी हूँ। अभी मेरे लाइफ में काफ़ी रिवोल्यूशन चल रहा है, जो स्टिलनेस मैंने ऑब्जर्व किया है अपने अंदर। आज गुरु पूर्णिमा है इसलिए मैं बता रही हूँ। मैंने सुबह सुबह जया जी को आज मैसेज किया इसी वजह से कि जो रिवोल्यूशन चल रहा है शायद किसी भी इंसान के लिए बिगेस्ट होगा। और इस टाइम पे भी शांत हूँ, जैसा भी हो, पूरा यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है कि मेरे साथ अच्छा ही होगा और मेरी फैमिली के साथ सब अच्छा ही होगा। और जो कुछ भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने का, उसको देखने का एक आउटलुक चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने आप ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन आप उसको प्रॉब्लम बोलोगे ही नहीं। कुछ भी होगा आप उसको एक्सप्लेन करोगे, अच्छा इस वजह से ये हुआ है। जैसे जया जी ने बताया कि आपके अंदर जो हो रहा है वही वही बाहर रिफ्लेक्ट करता है। वो धीरे धीरे करके अभी नहीं समझ आएगा, वो धीरे धीरे करके वो समझ आएगा। आपके साथ जो भी लाइफ में हो रहा है आप उसको डिफाइन अलग तरीके से करना सीख जाओगे। अभी मैं घर आई हूँ बाहर से और अभी मैंने देखा कि फोन मेरा एकदम स्विच ऑफ था, डेड था। ऑन किया, मैंने कहा मैं देखती हूँ शायद मुझे कुछ मिल जाए इसका। तो ठीक है, थैंकफुली थोड़ा बहुत ही सुना, लेकिन गुरु पूर्णिमा थी, गुरु के दर्शन हो गए, बहुत है जरूर तो। इस टाइम पे। हाँ, ब्लेसिंग्स प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, बट आप उसको कैसे लीड करते हो, आप वहीं पे कोलैप्स हो जाते हो या फिर आप आगे बढ़ते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जो भी है यहाँ पे, जो जितने लोग भी हैं, आप अपने आप को फॉर्चुनेट समझिए कि आपने बहुत सही मेंटर के गाइडेंस में हो और आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो। जीते सब हैं, सांस लेना खाना जीना होता है, बट क्वालिटी लाइफ, अगर आपने कुछ किया, अच्छा किया, जिया, तो फिर आप एक बेहतर क्वालिटी लाइफ इन कुछ अच्छा करके जाओगे। आई एम प्रेटी श्योर जीने का नजरिया बदल जाता है। हम्म, थैंक यू। इसी को कहते बहुत कुछ हैं। बोलना है लेकिन अभी बोल नहीं पाऊंगी। चलिए, इसी को कहते हैं कोहेरेंस थ्योरी, क्योंकि फीमेल्स जो है ना वो एक साथ बदलती हैं। एक फीमेल को पीरियड आता है ना, उसके पास सो जाओ दूसरी को भी आ जाता है। ठीक है, हम ऐसे ही होते हैं, एक बदलेगी दूसरी भी बदलेगी। चलो, बहुत अच्छा अच्छा सुन लिया। अब मुझे डाइजेस्ट भी करना है।
ठीक है। क्योंकि अभी मैं गुरु के लेवल पे नहीं हूँ। बहुत बहुत थैंक यू उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। गुरु तो आचार्य जी हैं। ठीक है। बट हाँ, जितना उन्होंने सिखाया उतना मैं आगे बता सकती हूँ। ठीक है। मैं खुद ये चाहती हूँ क्योंकि मैं उसी लेवल से आ रही हूँ। ठीक है। मैं भी वहीं पे थी जहाँ आप लोग हो कभी। कि वो मेरा भी बिगनिंग वहीं से हुआ था, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे मुझे कोई मिला नहीं था। बहुत टाइम बाद जाके आचार्य जी मिले थे, जब ऐसा लगा था हाँ किसी ने हाथ पकड़ लिया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हाँ, उस टाइम अगर कोई ऐसा होता ना, आचार्य जी पहले मिल गए होते, तो आज ऐसा मतलब वो 8 साल जो है शायद कम हो गए होते। तो ये बहुत जरूरी है कि सही गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि भटकाने वाले भरे पड़े हैं। और स्पिरिचुअलिटी इस टाइम पे, फीमेल एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी एक ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है। ये फैशन में है एक्चुअली में। तो वो नहीं चाहिए। सच बात क्या है वो ये है। ठीक है। डिपेंडेंट नहीं बनाना मुझे अपने ऊपर किसी को भी। इंडिपेंडेंट बनाना है कि अपने आप जाके, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के साथ काम कर रही हूँ, हो सकता है आप आगे जाके 10 लोगों के साथ काम करो। ये क्रिएट करना है, अपने पास रोक के नहीं रखना है। ठीक है। चलो मैं भी चल रही हूँ। ठीक है। ओके, चलो, गुड नाइट, थैंक यू। चांदनी, मैं तुम्हें लिंक भेजती हूँ। ओके।